सो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक द न्यू वीडियो ऑफ प्रकाश किंगडम में आप सभी का स्वागत है। और मेरा नाम विश्व प्रकाश और आप सभी लोग देख रहे हैं प्रकाश किंगडम यूट्यूब चैनल। इसमें मैं पढ़ाता हूँ मैथ। पहले अपना इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ, फिर इसके बाद बताता हूँ हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या आगे कवर करने वाले हैं। ओके, तो पहले इंट्रोडक्शन अपना बता देता हूँ। माई सेल्फ विश्व प्रकाश एंड आई टीच यू class 9th and 10th maths science of class 9th and 10th। सो ओके, ये इतना काफ़ी मेरा इंट्रोडक्शन। सो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कीजिए और इंस्टा पे फॉलो कीजिए और जल्दी से शेयर कीजिए। और हम लोगों को रिस्पांस भी मिल रहा है अच्छा खासा, आप सपोर्ट भी कर रहे हैं और इसी तरह बड़े सपोर्ट बनाए रखिए। और हम लोगों को अपनी बड़ी सी फैमिली बनानी है, खूब बड़ी सी। आप सब लोग जानते भी होंगे, समझ रहे होंगे। ओके, तो हम सभी लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.3 है कि 4 है। रुको मैं अभी बताता हूँ, 1 मिनट। सो ये है हमारा एक्सरसाइज 3.3। सो वेट एंड वॉच फ्रेंड्स, 1 मिनट रुकिए, मैं अपनी बुक से थोड़ा देखता हूँ ये कौन सी एक्सरसाइज है, थोड़ा मुझे क्लियर नहीं है। बस 1 मिनट रुक जाइए, मैं तुरंत अभी गया। आप सब लोग कहीं जाइएगा नहीं, बीच टाइम पर रुके रहिएगा, यहीं पर रहिए। मैं भी आ रहा हूँ वापस, कहीं चला नहीं गया, आप लोग सोचिए मत। हाँ तो फ्रेंड्स, मैंने देख लिया है ये कौन सी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। हाँ तो फ्रेंड्स, मेरे ये एक्सरसाइज चल रही है 3.3। आज हम सब लोग पूरी 3.3 को खल्लास कर देंगे। देखिए, हमने 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन देख लिया था, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन के जितने भी पार्ट थे हमने सभी कवर कर लिए हैं। हम सब लोग उसके वीडियो में कवर करेंगे सेकंड नंबर, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे सभी कवर करेंगे। ओके, तो ये सेकंड नंबर पहले पढ़ते हैं। हमारा सेकंड नंबर क्या लिखा हुआ है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। फ्रेंड्स थोड़ी तबीयत खराब है बट मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। ओके, हेल्थ इशू है थोड़ा। एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इक्वल, रुकिएगा, हाँ अब सही है, y = mx + 3। ओके, अभी हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो पहले क्वेश्चन है उसे हम लेट कर लेते हैं। लेट 2x + 3y = 11, ये हमारी फर्स्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद सेकंड को लेट किया, 2x - 4y = -24, ये हमारी सेकंड क्वेश्चन हो गई। इसके बाद हमने इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग टू फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x = -11 x = 11 - 3y अपॉन में 2। अब आप कहेंगे कैसे आ गए, देखिए मैं आपको बताता हूँ अच्छे से। जब हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन हमने x इधर रखा, 2 का जो x का कोएफिशिएंट है पहले वाले पद पर, मतलब पहले वाले जगह पर 2x है, तो उधर x का कोएफिशिएंट क्या है 2 है। तो हमारा जब 2 जाएगा तो डिवाइड पे जाएगा, तो उधर हो जाएगा x = 11 - 3y अपॉन में 2, सॉरी अपॉन में 2। ये हमारी थर्ड इक्वेशन लेट कर लिया हमने। इसके बाद जब हम लोग इस x की वैल्यू को पुट करेंगे फ्रेंड्स, जब इस वाली x की वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन में, अगर आप सभी लोग इसी वैल्यू को जो जिस इक्वेशन से आपने वैल्यू निकाला है उसी इक्वेशन पे आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपकी दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएंगी और आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप जिस इक्वेशन से x या y की वैल्यू निकालें उसके अपोजिट वाली इक्वेशन में आपको उस वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, इतना ध्यान से सुन लीजिए, आपको ये 3 चैप्टर पूरा क्लियर हो गया, पूरा क्लियर हो गया। मतलब कुछ भी जो मना है वो करो, बस जो क्वेश्चन कहते जाए उसकी बातें मानो। देखिए मैथ एक ऐसी चीज़ है जो हमसे कहें हमें वो करना है। ठीक है, फिलहाल हम अभी अपने टॉपिक पे आते हैं, कहीं इधर उधर नहीं जाना। जब पुट करेंगे x की वैल्यू तो हमारा हो जाएगा 2 इन ब्रैकेट 11 - 3y अपॉन में 2 माइनस के 4y = -24। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा आ जाएगा 11 - 3y - 4y = -24। जब ये होगा सॉल्व आगे तो सिंपलीफाई होगा तो आ जाएगा -7y = -14 - 11। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आ जाएगा 7y = 35, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो y इक्वल आ जाएगा 5। अब इसे पुट करते हैं आगे। ओके, तो वेट अ मिनट, ये हमने पुट किया तो आगे पुट देखिए कैसे पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, ये थर्ड लिखा हुआ है, आप सब लोग अच्छे देख सकते हैं फ्रेंड्स। x = 11 - 3 × 5 अपॉन 2, यह आ जाएगा x = 11 - 15 अपॉन 2, तो x = -4 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो आ जाएगा x = -2। तो ना हुआ है, हमसे पूछा क्या गया था, देखिए आपको दिखा देता हूँ फिर से। y = mx + 3 की वैल्यू बताना है तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। y = mx + 3, y की वैल्यू निकाल ली हमने, x की वैल्यू निकाली, y की वैल्यू 5 पाई थी, y की वैल्यू 5 पुट कर दी हमने। पिछली क्वेश्चन पे से देख सकते हैं आप चलो उधर, ये
तो मैंने पुट किया तो 5 इक्वल एम इन ब्रैकेट माइनस का 2 प्लस 3 आ गया। इसके बाद जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 5 इक्वल माइनस का 2 एम प्लस का 3, तो आ जाएगा माइनस का 2 एम इक्वल पे 2। इसके बाद जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा एम इक्वल माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यही से सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। इसके बाद हम लोग अपने थर्ड क्वेश्चन की और बढ़ते हैं। तो आप लोग फिर से अपने नोट्स देख लीजिए जी, इन्हीं को आप नोट डाउन कर सकते हैं, तो स्क्रीन शॉट ले सकते हो। ओके, तो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। इसके 5 से 6 पार्ट हैं, तो मैं 1-2 पार्ट आपको बताऊंगा। इसके बाद आपसे लोगों को खुद करने हैं, क्योंकि अपने आप से जब आप क्वेश्चन को लगाते हैं तो वो क्वेश्चन आपको रिवाइज हो जाता है। तो मेरे थर्ड क्वेश्चन इसे पहले पढ़ते हैं। फ्रॉम द पेयर ऑफ लाइनर क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड दियर सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इससे हमको सब्स्टिट्यूशन मेथड से वैल्यू निकालिए। मैं पिछले वीडियो बता भी चुका हूँ क्या होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। किसी एक से वैल्यू निकालना और दूसरी क्वेश्चन पुट करना, ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। फर्स्ट पार्ट दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। तो लेट 2 नंबर्स आर x एंड y, लेट x बी द बिगर नंबर। x हमारा बड़ा नंबर हमने लेट कर लिया, x माइनस वाई इक्वल 26, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, और x इक्वल 3y इक्वल हमारी सेकंड इक्वेशन। बिकॉज इसमें लिखा हुआ है, आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे, अगर समझेंगे ना तो आपको आ जाएगा। सॉरी फिर थोड़ा उधर गलत हो गया था, इसलिए मैंने उधर एडिट कर दिया है। मैं फोटो एडिट कर देता हूँ बस, मैं वीडियो नहीं एडिट करता। क्या करना है, मतलब जो खुद से हो उतना अच्छा रिस्पॉन्स दो, या मतलब जो अलग से हम कुछ कर दिखाएं किसी के लिए, वो नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के बहकावे पे नहीं चलना चाहिए। पहली बात तो ये, जो हमसे हो सके हम उतना वो करें। फिलहाल अपने टॉपिक पे आते हैं। पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आ गए हमारा, तो हमारा आ गया 3y माइनस वाई इक्वल 26। जब इसे रखेंगे तो आ जाएगा 3, सॉरी फ्रेंड्स, तो जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3y, सॉल्व नहीं किया तो सॉरी लिख दिया 3y माइनस वाई इक्वल 26। तो जब वाई कैंसिल वो माइनस रहेगा तो आ जाएगा 2y इक्वल 26। तो जब आगे उधर जाएगा डिवाइड पे तो y इक्वल आ जाएगा 13। ओके, इतना वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिएगा। फिर इसके बाद आ जाएगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जब y की वैल्यू को हम चलो सेकंड में पुट करेंगे तो आएगा x इक्वल 3y। जब से पुट किया तो 13 इंटू 3 हो जाएगा, तो x इक्वल 39 आ गया। सॉरी, तो अब आगे बढ़ते हैं। Hence 39 and 13 आर द रिक्वायर्ड नंबर। हमारे 39 और 13 यही दो बचे हैं रिक्वायर्ड नंबर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट हमारा ये है सेकंड नंबर। सो हमारा सेकंड नंबर कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम। देखिए इस क्वेश्चन को आपको करना है तो पहले आपको पता होगा सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। फिलहाल इस क्वेश्चन में तो खाली पूछे सप्लीमेंट्री एंगल, मैं आपको कम्प्लीमेंट्री एंगल भी बताऊंगा अगर हो सकेगा। वैसे क्या करना है हम लोग इस डिस्कस लेते हैं, मैंने उसके नोट्स तैयार किए, बाकी मैं उसको बता दूंगा। सप्लीमेंट्री एंगल जो हमारा होता है वो एंगल हुज सम इज 190, मतलब कि किसी दो एंगल का सम करेंगे तो कोई भी दो एंगल आपको दिए हों तो जब उनका सम करेंगे तो आए 180, तो ये होता है हमारा सप्लीमेंट्री एंगल। तो इसी तरह हम सब लोग करेंगे लेट एक्स एंड वाई आर सप्लीमेंट्री एंगल एंड एक्स इज़ द लार्जर एंगल। फिर से हमने इसमें लार्जर बोला गया इसलिए हमने लार्जर किया है, पहले मैंने बिगर कर दिया था इसलिए लार्जर करिए। इसमें देखिए लार्जर बोला गया है इसलिए, ठीक है। तो ये हमें सप्लीमेंट्री एंगल है, मैंने खुद बता दिया। सॉल्यूशन पे आते हैं आगे। हाँ, तो ये रहा हमारा सॉल्यूशन, x प्लस वाई इक्वल 180। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन दे रखी कि नहीं देखी, हमने बनाया बिकॉज 180 के इक्वल पुट किया हमने दोनों को, ठीक है। x प्लस वाई इक्वल 180। फिर सेकंड इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा, x इक्वल वाई प्लस 18, बिकॉज इसमें दे रखा है क्वेश्चन देखिए इज एक्सीड्स द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, स्मॉलर x इक्वल वाई प्लस 18 डिग्री। ये सेकंड इक्वेशन होगा। पुट द वैल्यू ऑफ, ध्यान से पढ़िएगा सॉल्यूशन को, समझिएगा, मतलब पुट वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड को फर्स्ट में पुट करना है, तो y प्लस 18 डिग्री प्लस y इक्वल 180, तो 2y हो जाएगा इक्वल पे 180 माइनस 18 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2y इक्वल 162। फिर y की वैल्यू आ जाएगी 81, ठीक है। तो इतना के लिए फिर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों को, सभी दोस्तों जल्दी से इस लिंक को शेयर कीजिएगा इस वीडियो पे। तो आगे हम लोग और प्यारा सब बड़े से कमेंट कीजिएगा, आगे बढ़ते हैं। इसी के साथ हमारा जो आगे होगा हमारा सॉल्यूशन, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड। जब y की वैल्यू पुट करेंगे इन इक्वेशन सेकंड में तो आएगा x इक्वल 81 प्लस 18, जब हमने ऐड किया तो आ जाएगा x इक्वल 99 डिग्री आ जाएगा। तो जब इसके बाद जब हम लोग y की वैल्यू पुट करेंगे, y इक्वल 6.5 ओके, y इक्वल 6.5, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। हम सब लोग इसको पुट करेंगे y मतलब उसमें पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। y की वैल्यू पुट करते हैं हम सब लोग 6/5 इन इक्वेशन फर्स्ट में, ओके। तो इतना के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपने सभी दोस्तों को बुलाइए, जल्दी से स्ट्रीम पे ज्वाइन कीजिए।
सही दोस्तों बुलाइए यहाँ पर। फिर इसके बाद हमारा आगे पुट द वैल्यू ऑफ वन इक्वेशन फर्स्ट। सॉरी फ्रेंड्स, इधर थोड़ा गलत है, ये इधर इतना नहीं होगा जी, ये नीचे का लिखा हुआ है ना, मैं इसे आपको एडिट कर दूंगा अगर हो सकेगा तो, बट ये नहीं है। आपको जो मेन आंसर है इसी जगह पे आ जाता है, पुट द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन सेकंड x = 99 डिग्री। नीचे का फ्रेंड्स थोड़ा अलग क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जिससे आप चलो दो आंसर पड़े हुए हैं इसलिए गलत है फ्रेंड्स, थोड़ा नीचे वाला नहीं है ऊपर वाला ही है। तो x = 99 डिग्री आ गया, मैं इसे एडिट कर दूंगा, आप चलो टेंशन मत लीजिएगा अगर हो सकेगा तो। मेरा वैसे मैं तो एडिट नहीं करूँगा, होगा तो, अगर मैं करूँगा तो हो जाएगा, लेकिन मैं नहीं करूँगा एडिट। ये नहीं है, बस मैं रॉन्ग लगा दूंगा इधर। ओके बाय बाय एंड टेक केयर, सी यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू।